विल डिस्कस मोमेंट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। मोशन आपके सिलेबस में दो टाइप की मोशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। सर मोशन होता क्या बेसिकली? मोशन है आपकी बॉडी की स्टेट को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो मोशन हो गया आपका बेसिकली चेंज किस में? स्टेट में चेंज होना चाहिए, स्टेट में, पोजीशन में, किसके रिस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर किसी भी बॉडी का मोशन या पोजीशन, और मोशन का मतलब किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन या स्टेट चेंज हो जाती है, या वाटर स्टैग्नेंट था, सपोज यहाँ वाटर भरा हुआ, या वाटर फ्लो करने लगा, तो यहाँ आपने स्टेट चेंज कर दी, स्टैग्नेंट वाटर से फ्लोइंग वाटर हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँच गया। पॉइंट ए था यहाँ 5 सेंटीमीटर पे सपोज, और ये पॉइंट ए पहुँच गया यहाँ 10 सेंटीमीटर पे। या आपने पोजीशन चेंज कर दी या उसकी स्टेट चेंज कर दी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। किसके रिस्पेक्ट में सर? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। स्टेट और पोजीशन चेंज कर देना विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज़ कॉल्ड मोशन। दो टाइप के मोशन है आपके में, पहला है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। सर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल देखा था, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे पहुंच गए। एक बॉडी पॉइंट ए पे थी, ये पॉइंट बी पे पहुंच गई। यहाँ आपने क्या लगाया? इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन में मोशन जो है, पहला अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होगा। सेकंड चीज़ क्या है सर? लीनियर मोशन होगा। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। आपने अभी अपने कैरम की जो डाइस है उसको स्ट्राइक किया तो आप उसमें देखेंगे हमेशा उसका लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी लाइन पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर उसमें लीनियर मोशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। यहाँ आपने फोर्स डाली ए पे, बॉडी मूव करी ए से बी पॉइंट पे, या 5 सेंटीमीटर पे थी बॉडी, या 10 सेंटीमीटर पे आ गई, इसको ए ले लो। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करी अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है सर? रोटेशनल मोशन में एक एंड को फिक्स कर दिया जाता है, एक एंड आपका फिक्स्ड है और बॉडी जो है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से टाइड होती है। फिक्स्ड एंड से अगर कोई भी बॉडी स्पेसिफिक डिस्टेंस से टाइड है और फिर उस पर आप उस बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो अलोंग दी एक्सिस मूव करेगी। एक्सिस का मतलब अलोंग दी रेडियस मूव करेगी। किसी भी बॉडी को, किसी भी पत्थर को आप अपने थ्रेड से टाई कर दो और उस पर फोर्स लगाओ स्टोन पे, तो वो केवल रोटेशनल मोशन ही कर पाएगा। रोटेशनल मोशन का मतलब है सर्कुलर मोशन ही कर पाएगा। सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चाहे वो सर्कल उसका, जब तक उसकी फोर्स लगती रहेगी तब तो सर्कल चलता रहेगा। जैसे ही फोर्स कम करते रहोगे सर्कल कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पी था, आपने इसमें फोर्स लगाई हल्की सी, एक चक्कर लगाया, फिर और फोर्स लगाई तो और जोर से मूव करने लगा ये पॉइंट। ऐसे ही यहाँ जो है आपके पास जो पाइवोट है, पाइवोट का मतलब फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड से आपने एक रोप बांध दी उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, इसमें कि एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्योंकि सर इसी लाइन के थ्रू, इसी लाइन पे बॉडी मूव करती है थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है उस पर हमने फोर्स एक्सर्ट करी है, क्योंकि वो बंधी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर वे में घूम सकती है। चाहे सर्कुलर उसका छोटा हो बड़ा होता जाए, जितनी आप फोर्स एक्सर्ट करोगे तो उतना बड़ा सर्कल बनेगा। पर एक लिमिट है उसकी मोशन की। उसकी लिमिट क्या है कि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती वो बॉडी, क्योंकि वो फिक्स्ड है भाई। फिक्स्ड एंड से वो बंधी हुई है, टाइड है। तो ये जो आर होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी उसकी। इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलेंगे ओपी को, और इसी के अलॉन्ग वो मूव करेगी। ये तो हो गया हमारा रोटेशनल मोशन।
मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है सर? मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं और इसका मतलब टॉर्क भी होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या है सर? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब टॉर्क बेसिकली वो फोर्स है जिससे बॉडी में मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। कोई भी फोर्स जो बॉडी में सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन एग्जर्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स। बस में फोर्स में क्या है, इसमें फोर्स के साथ साथ इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आ जाता है। भाई नॉर्मल फोर्स और टॉर्क में फ़र्क क्या है? नॉर्मल जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसमें एक्सिस नहीं होती। आपने किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करी, सपोज ए पे, तो ए से बी पे आ गई, कोई एक्सिस नहीं है। आपका फोर्स का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करी। टॉर्क में ऐसा नहीं होता। टॉर्क में एक्सिस होती है रोटेशन की, जैसे ओपी एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ही वो उसका मूवमेंट होगा, इसी एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होगा ओपी के अलॉन्ग। अब वो मूवमेंट जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वो सर्कुलर पाथ लेगा, उतना ज़्यादा टॉर्क एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स दैट कैन कॉज रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। टॉर्क और नॉर्मल फोर्स में फ़र्क क्या है? नॉर्मल फोर्स में सिर्फ मूवमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट का अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। टॉर्क में जो मोशन होता है वो ऑब्जेक्ट का, वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से बॉडी मूव करती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे वहाँ हमारे पास डायग्राम में ओपी थी, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। फोर्स जो भी फोर्स एक्सर्ट हुई है बॉडी पे, फोर्स ऑन पी, एफ पी, जो भी फोर्स उस बॉडी पे एक्सर्ट हुई है, एफ पी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पी, ये क्या हो जाएगा मेरा? टॉर्क। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं टॉर्क पे? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड करता है टॉर्क पे, कितनी फोर्स आपने अप्लाई करी है, पॉइंट पी पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स का मतलब है कि जो रोटेशनल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। भाई आपने जिस पॉइंट से उसको फिक्स कर रखा है, जिस पॉइंट से उसको टाई कर रखा है, उस पॉइंट की, फिक्स पॉइंट की और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है टॉर्क। पहला तो टॉर्क डिपेंड करेगा कि भाई कितनी फोर्स लगा रहे हो पी पे। दूसरी चीज़ पे किस पर डिपेंड करेगा कि जो फिक्स पॉइंट है, सेंटर है, उससे और आपका जो बॉडी है पॉइंट पी, उसके बीच में कितनी दूरी है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना कम फोर्स लगानी पड़ेगी, जितनी कम दूरी होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मूव कराने के लिए। सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है, हाँ आप बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि ऊपर की तरफ रोटेट करा रहे हो कि नीचे की तरफ। जब भी नीचे की तरफ रोटेट करवाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज, जब भी ऊपर की तरफ रोटेट करवाएंगे, फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ लग रही है तो वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लग रही है ऊपर की तरफ, जब नीचे की तरफ लगेगी तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखी है, एसआई सिस्टम में दे रखा और सीजीएस में दे रखा है, ठीक है। एसआई सिस्टम में तो हो गया आपका न्यूटन मीटर, फोर्स की यूनिट क्या होती है एसआई में? न्यूटन, और डिस्टेंस की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर। और सीजीएस में जाएगा जीएफ सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। एमकेएस सिस्टम में हो जाएगा मीट्रिक किलोग्राम, सिस्टम में हो जाएगा केजीएफ मीटर, ठीक है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रही फोर्स, या नीचे की तरफ लग रही फोर्स तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने बताया था। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ टर्निंग फोर्स। एग्जांपल्स देखते हैं टर्निंग फोर्स के। पहला एग्जांपल है सर ये डोर का। मैंने बताया सर जितना ज़्यादा दूरी होगी फिक्स पॉइंट से और बॉडी के बीच में रोटेशनल मोशन के लिए, उतना इजी होगा बॉडी को रोटेट करना। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना मुश्किल होगा बॉडी को रोटेट करना। ऐसा होता क्यों है सर? बिकॉज सर जितना ज़्यादा दूरी होगी, लार्जर द डिस्टेंस, तो टॉर्क रिक्वायर्ड विल बी लेस,
ठीक है। लोअर द डिस्टेंस तो टॉर्क बढ़ेगा। अगर आपको किसी बॉडी को बहुत तेज़ी से घुमाना है तो डिस्टेंस कम करनी है, ठीक है। जैसे मिक्सी में जो व्हील होता है, व्हील और ब्लेड्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें हम लोगों को टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। जब टॉर्क ज़्यादा चाहिए इसका मतलब आपको रोटेशन ज़्यादा चाहिए, बहुत तेज़ी से घुमाना है, तो तेज़ी से घुमाने के लिए आपको डिस्टेंस कम करनी पड़ती है। जब आपको फोर्स कम चाहिए, मतलब आपको जो है तेज़ी से मतलब नहीं है, स्पीड से मतलब नहीं रोटेशन की, बट आपको फोर्स कम एक्सर्ट करनी है, कम फोर्स लगानी है। तो जब फोर्स कम लगानी है, आपको फोर्स का यूज़ मिनिमाइज करना है, तो आपको जो है हमेशा याद रखिए, फोर्स के यूज़ को मिनिमाइज करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा। जितनी लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा बंद करने के लिए, खोलने के लिए डोर को। जितने लंबे दरवाजे होंगे ब्रेथ में, इतने ब्रेथ में लॉन्ग डोर्स होंगे, उनको इजीली बंद किया जा सकता है क्योंकि उसमें लेस फोर्स लगेगी। जितने ब्रेथ में शॉर्ट होंगे डोर्स, उतना ज़्यादा उसको फोर्स लगानी पड़ेगी बंद करने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल में देखा। यहाँ देखो, यहाँ टर्निंग व्हील का एग्जांपल है। देखो, हमें ट्रक को जब रोटेट करना है तो उसके लिए हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए भाई। ट्रक को रोटेट करने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, और ड्राइवर के लिए हमें फोर्स मिनिमम करनी है। ड्राइवर के लिए फोर्स मिनिमम कैसे करोगे? आप साइज़ बढ़ा दो। किसका साइज़ बढ़ा दो? सर, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड टू दी पार्ट वेयर द फोर्स इज एक्सर्टेड। जब भी आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे ट्रक के, हमेशा बड़े बड़े स्टीयरिंग व्हील होते हैं। क्यों? क्योंकि सर उसमें हमें फोर्स एक्सर्शन को मिनिमाइज करना है। इसमें हमें बहुत हाई टॉर्क नहीं चाहिए, लो टॉर्क चाहिए कि एकदम से ट्रक को स्किड नहीं कराना है, मतलब ट्रक जो टर्न करते हुए जो बिल्कुल टॉपल हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा जब भी हम देखेंगे किसी भी जितने भी बड़े LMVs हैं, जितने भी बड़े हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, उन सब में जो है स्टीयरिंग व्हील हमेशा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है सर? क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि टॉर्क जो है कम हो जाती है, तो आप आसानी से बॉडी को रोटेट कर सकते हो। जो नॉर्मल छोटी गाड़ियाँ होती हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं, उसमें क्या होता है सर? उसमें स्टीयरिंग व्हील छोटा होता है, क्योंकि उसमें हमें उतनी फोर्स नहीं चाहिए भाई। उसमें हमें जो है उतना वो नहीं, फोर्स नहीं चाहिए रोटेट कराने के लिए बॉडी को, बट उसमें हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए। मतलब हमें चाहते हैं कि हमारी कम से कम फोर्स से ज़्यादा व्हीकल टर्न हो जाए। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए व्हीकल की स्टीयरिंग को हमें कम करना होगा, छोटा करना होगा। तो उससे छोटा करने से क्या होगा सर? टॉर्क बढ़ेगा, तो आपके आधा मूव करने से, हाफ ऑफ द स्टीयरिंग मूव करने से उसमें रोटेशन जो है बॉडी का ज़्यादा आ जाएगा। आपका फोर्स तो ज़्यादा लगेगी, पर फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, और तो बॉडी जो है जैसे जो स्मॉल कार है वो बहुत ईजिली काफ़ी ज़्यादा रोटेट हो जाएंगी। तो इसमें जो है रोटेशन, पावर रोटेशन हो जाएगा। जितनी भी पावर रोटेशन में गाड़ियाँ यूज़ होती हैं उन सब में जो है स्टीयरिंग व्हील छोटा होता है, ताकि ज़्यादा टॉर्क लगे और वो आराम से बॉडी जो है वो रोटेट हो सके। और जितने भी हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, ट्रक हुए, बसेस हुए, उनमें हमें बहुत तेज़ी से रोटेट नहीं करानी बॉडी। इसलिए, और पहली चीज़ तो बहुत तेज़ी से रोटेट नहीं करानी बॉडी। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें लेस फोर्स देनी है ड्राइवर को, ताकि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगानी पड़े। तो उसके लिए हमें स्टीयरिंग व्हील को बढ़ा देते हैं। स्टीयरिंग व्हील का बढ़ाने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ा देना फिक्स पॉइंट से, और जहाँ फोर्स एक्सर्ट की जा रही है। तो उससे क्या होगा सर? स्टीयरिंग व्हील बढ़ाने से कि कम से कम फोर्स लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स जहाँ एक्सर्ट हो रही है और फिक्स पॉइंट से। नेक्स्ट है हमारे पास कपल। Two equal and anti-parallel forces acting on a body at a certain distance form a couple. Whenever large turning effect is required, then couple is required. सर, कपल का मतलब जो है दो एंटी पैरेलल फोर्सेस, कोई भी दो फोर्स एक बॉडी पे लग रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमाएंगे तो आपके दोनों हाथ फोर्स एक्सर्ट करेंगे इसको। जब भी किसी भी बॉडी पे दो इक्वल फोर्सेस लग रही होती हैं, किसी भी बॉडी पे दो इक्वल फोर्सेस लग रही होती है, वो भी एंटी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ना हो, इक्वल फोर्सेस हो,
किसी भी बॉडी पे और एंटी पैरेलल हो तो उसको क्या बोलते हैं, कपल। देखो यहाँ एक ये रह गया था एग्जाम्पल स्पैनर वाला। स्पैनर में देखा हमने रिंच जितनी भी होती हैं उसमें जो है हैंडल जो है जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा उतना ईजी होता है उसको कसना। क्यों? क्योंकि इसमें हमें फोर्स कम एक्सर्ट करनी पड़ती है। भले ही फोर्स हमें कम एक्सर्ट करनी पड़ती है पर यहाँ वो धीरे धीरे रोटेट होता है। नट जो है वो धीरे धीरे रोटेट होता है, एकदम जल्दी जल्दी रोटेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने हैंडल जो है बहुत लंबा कर दिया। ज़्यादा लंबा करेंगे हैंडल तो वो ये आपको फोर्स तो कम लगानी पड़ेगी, आसानी से वो रोटेट होगा पर वो उतना पावरफुल रोटेशन नहीं देगा, धीरे धीरे रोटेट होगा। आप हैंडल को शॉर्ट कर देंगे, फोर्स बहुत लगानी पड़ेगी पर वो बहुत जल्दी जल्दी रोटेट होगा। ठीक है, तो जितने भी स्पैनर यूज़ करते हैं, रिंच यूज़ करते हैं, उसमें हमें कम से कम फोर्स लगानी है क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो थक जाएंगे जल्दी। तो कम से कम फोर्स लगाने के लिए हमें जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट की और जहाँ फोर्स एक्सर्ट हो रही है, फिक्स्ड पॉइंट ये रहा नट, जहाँ फोर्स एक्सर्ट हो रही है ये रहा हैंडल, तो वहाँ तक की दूरी हमें बढ़ानी है ताकि कम से कम फोर्स लगाई जाए। भले ही टॉर्क कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम फोर्स लगानी पड़े ताकि हमारा हाथ न दुखे, हम थके यहाँ जल्दी और टाइट कर सकें। स्लोली स्लोली टाइट होगा पर टाइट होगा। अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये जल्दी जल्दी रोटेट होगा पर उससे उसमें डिसएडवांटेज क्या होगा कि हमें फोर्स भी बहुत लगानी होगी। अब कपल के बारे में देखेंगे।